भीमगंज गांव के बाहर, जहां पहाड़ और बांस के झुरमुट हैं, एक रास्ता है जहां सन्नाटा छाया रहता है। गांव वाले इसे अंधेरा रास्ता कहते हैं। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। कांटेदार झाड़ियों और पेड़ों से घिरा ये रास्ता सूरज की रोशनी को निगल सा जाता है। हवा में एकदम घुटन भरी खामोशी होती है। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी उल्लू की चीख सुनाई देती है। कहा जाता है कि ये रास्ता भूतिया है, जहां बेचैन आत्माएं घूमती हैं। कई पीढ़ियों से गांव वाले इस रास्ते से दूर रहे हैं, अंधेरे में छिपे अज्ञात से डरते हैं। ये रास्ता उस जगह का निशान है जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा पतला लगता है, जहां हवा में एक अनदेखी ताकत है। बहादुर से बहादुर लोग भी इसकी गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करते, इस डर से कि उनका सामना किससे हो सकता है। अंधेरा रास्ता रहस्य और डर की जगह बना हुआ है, जो अलौकिक शक्ति का प्रमाण है। राघव एक तगड़ा जवान आदमी, जो अपने साहसिक स्वभाव और शक करने वाले विचारों के लिए जाना जाता था, भूत प्रेत की कहानियों पर हंसता था। वो गांव वालों के डर को अंधविश्वास मानता था, उनकी कल्पना का नतीजा। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अंधेरे रास्ते पर एक रात बिताने का फैसला किया। उन आत्माओं को चुनौती दी जो इसे भूतिया बनाती है। बस एक टॉर्च और हिम्मत से भरे दिल के साथ राघव अज्ञात में निकल पड़ा। वो रास्ते पर तब गया जब सूरज की आखिरी किरणें फीकी पड़ रही थीं। लंबी भयानक परछाइयां उसके चारों ओर नाच रही थीं। हवा काफी ठंडी हो गई और चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया। राघव आगे बढ़ता रहा, उसके कदम दबे हुए सन्नाटे में गूंज रहे थे। उसकी टॉर्च बढ़ते अंधेरे में एक कमजोर रोशनी कर रही थी। वो अपने ऊपर अनदेखी नजरों का भार महसूस कर सकता था, उसकी हरकत पर नजर रखे हुए। जैसे ही अंधेरा रास्ते पर छा गया, जंगल अजीब और बेचैन करने वाली आवाजों से भर गया। अनदेखी पैरों के नीचे टहनियां टूट गई। पत्ते ऐसे सरसराए जैसे अनदेखे हाथों ने उन्हें हिलाया हो। आसपास के पेड़ों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उनकी आवाजें मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन एक अजीब सी बुराई से भरी थी। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी हिम्मत धीरे धीरे बेचैनी में बदल गई थी। उसने अपनी गति तेज कर दी। उसकी टॉर्च की रोशनी घबराहट से इधर उधर हो रही थी। सड़ती हुई वनस्पतियों और किसी और चीज की गंध से हवा भारी हो गई, कुछ प्राचीन और अलौकिक। उसकी नजर के किनारे पर अचानक हुई हरकत ने उसे चौंका दिया। उसकी टॉर्च ने कांटेदार झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिखाया। फिर भी वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है, किसी अनदेखी चीज द्वारा पीछा किया जा रहा है। रात में खून जमा देने वाली चीख पेड़ों से गूंजती हुई। राघव घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में बेतहाशा नाच रही थी। वहां दूरी में उसने एक आकृति को एक भयानक अप्राकृतिक रोशनी में नहाया हुआ देखा। वो लंबा और दुबला पतला था। उसकी आंखें एक भयावह लाल रोशनी से चमक रही थीं। राघव के दिल में दहशत समा गई जब उसे एहसास हुआ कि कहानियां सच थीं। वो किसी बुरी चीज से टकरा गया था, किसी ऐसी चीज से जो तर्क और ज्ञान से परे थी। उसने भागने की कोशिश की, अंधेरे में छिपी किसी भी चीज के चंगुल से बचने की, लेकिन उसके पैर शीशे जैसे लग रहे थे। वो डर के मारे वहीं जम गया था। आकृति उसकी ओर सरकती रही। उसकी आंखें उस पर ऐसी तीव्रता से टिकी हुई थीं, जो उसके शरीर से जीवन शक्ति को खत्म करती हुई प्रतीत हो रही थी। राघव फिर से चिल्लाया, मदद के लिए एक बेताब गुहार जो उदासीन जंगल ने निगल ली। उसे आखिरी बार याद आया, अपनी ही दहशत भरी धड़कन की आवाज उसके कानों में बज रही थी, जैसे अंधेरा उसे निगल रहा था।